हेलो स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, हमने प्रीवियस लेक्चर में एक थ्योरम सॉल्व किया था और मैंने दो कोरोलरी आपको सॉल्व करने के लिए दिया था, जिसमें से कुछ स्टूडेंट्स ने कोरोलरी सॉल्व किया और सेंड भी किया था। तो मैं उनको बताना चाहूँगा कि मोस्ट ऑफ द पार्ट कोरोलरी का जो है वो सही था, जो अप्रोच था स्टूडेंट्स का वो सही था। बाकी जिन्होंने ट्राई नहीं किया उनको तो कोरोलरी का कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा जब हम कोशिश ही नहीं करेंगे। तो I am happy with that those person are attempt the corollary। तो corollary से आगे स्टूडेंट्स जो हमारा कंसेप्ट है वो है वेक्टर इन टू डायमेंशन। वेक्टर इन टू डायमेंशन, वेक्टर इन टू डायमेंशन। तो हमारा नेक्स्ट पार्ट वेक्टर का है वेक्टर इन टू डायमेंशन। तो अ प्लेन द प्लेन covered by non-collinear vectors, non-collinear vectors a and b is मीन्स ए और बी को मिला के कोई किसी प्लेन को अगर कवर करना हो तो कैसे दिखेगा वो, एक्स ए प्लस वाई बी सच दैट एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर, वेयर a vector a and b have same initial point, same initial points। तो a और b को मिलाकर अगर किसी प्लेन को कवर करना हो तो उसके लिए इक्वेशन क्रिएट होगा क्या, एक्स ए प्लस वाई बी, और जहाँ पे एक्स वाई क्या है, स्केलर है जो बिलोंग करता है रियल नंबर को। तो दिस इज टू डायमेंशनल स्पेस। ए और बी दो वेक्टर है ना, दिस इज टू डायमेंशनल स्पेस वेयर जनरेटर्स आर, जो इसको बना रहे हो प्लेन को, क्या है, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, वेयर जनरेटर्स आर ए एंड बी। तो इसका एग्जांपल देख सकते हैं स्टूडेंट्स हम लोग। इसका एग्जांपल है इन एक्स वाई प्लेन, in xy plane let m is equal to 0.1 comma 0 and n is equal to 0.0 comma 1 b 2 point along x and y axis respectively। then we define unit vector I and j as OM is equal to vector I and ON is equal to vector j।
तो यहाँ पे एक डायग्राम बना रहा हूँ स्टूडेंट, ध्यान से देखना आपको। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ किया, यहाँ पे ओरिजिन पे ओ मिल जाएगा। अब देखिए एम में, एम जो है एक्स एक्सिस पे 0.1 दिया हुआ है, यानी यहाँ पे 0.1 होगा, देन 2 एंड 3, यहाँ पे 1 2 3 एंड 4 वाई एक्सिस है। तो जो आई होगा, ओ एम आई होगा, वो कहाँ पे दिखेगा? यहाँ पे दिखेगा आई, और यहाँ पे पॉइंट होगा एम। और जे कहाँ पे दिखेगा? देयर इज़ पॉइंट एन, और जे दिखेगा यहाँ पे इसके बीच में, ठीक है। अगर हम कोई तीसरा वेक्टर ले, ओ पी, वेयर पी इज इक्वल टू 3,4, तो ओ पी क्या मिल जाएगा? ओ पी इज इक्वल टू 3i प्लस 4j, मीन्स यहाँ पे एक्स एक्सिस पे 3, वाई एक्सिस पे 4 पॉइंट मिलेगा यहाँ पे। यानी ये जो लाइन होगा ओ पी, ये क्या देगा हमको? 3i प्लस 4j, 3i प्लस 4j। तो दिस इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर इन 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री। 2D में वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन ऐसे करते हैं स्टूडेंट्स। तो दिस इज 2D वेक्टर इन 2D। नाउ नेक्स्ट जो पार्ट है हमारा वो है 3 डायमेंशन यानी 3D कोऑर्डिनेट सिस्टम, यानी वेक्टर्स को देखेंगे हम 3D में। तो वेक्टर इन 3D, थ्री डायमेंशनल सिस्टम। तो एनी पॉइंट इन द प्लेन रिप्रेजेंटेड बाय ऑर्डर पेयर, कोई भी देखिए यहाँ पे ऑर्डर पेयर है 3,4, इसके पहले m क्या था 1,0, n क्या था 0,1, तो हमेशा ऑर्डर पेयर में रिप्रेजेंट होता है। तो एनी पॉइंट इन द प्लेन, any point in the plane is represented as an order pair a comma b, where a and b are distance from x axis and y axis respectively। तो जो ऑर्डर पेयर है a कॉमा b, जो a है वो रिप्रेजेंट करता है x कोऑर्डिनेट पे, b जो है रिप्रेजेंट करता है y कोऑर्डिनेट पे। तो वो डिस्टेंस है कोऑर्डिनेट एक्सिस का फ्रॉम x एक्सिस एंड y एक्सिस। तो 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में कैसे दिखेगा? टू लोकेट a point in space, 3 numbers are required, 3 numbers are required, and here we need three coordinate axes,
ऑब्वियस है कि तीन तीन नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हमको 3 कोऑर्डिनेट्स लगेंगे। मीन्स 2 नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए एक्स वाई लगा था, तो 3 नंबर को रिप्रेजेंट के लिए मुझे एक्स वाई जेड लगेगा। ठीक है, अब विच इज़ फ्रॉम ओरिजिन क्या दिखेगा हमको, ओ एक्स, ओ आई एंड ओ जेड। विच इज ओ एक्स, ओ वाई एंड ओ जेड। तो यहाँ पे डायग्राम बना दो, देखना आपको। दिस इज़ वाई, दिस इज़ एक्स एंड दिस इज़ जेड। यहाँ पे ओ है तो पॉइंट ओ एक्स, ओ वाई एंड ओ जेड। तो ये रिप्रेजेंट करेगा क्या, हमारा 3 डायमेंशनल वेक्टर्स, 3 डायमेंशन वेक्टर। अब स्टूडेंट्स एक बहुत इम्पोर्टेंट थिंग जिससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आएंगे हमारे सामने, तो वो है कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट इन स्पेस। कोऑर्डिनेट्स इन ऑफ अ पॉइंट इन स्पेस। स्पेस में पॉइंट यानी 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में पॉइंट कैसे डिसाइड करेंगे, तो उसके लिए एक डायग्राम बनाना पड़ेगा। तो 3 डायमेंशनल डायग्राम है। नाउ स्टूडेंट्स, इस थ्री डायमेंशनल डायग्राम में हमको रिप्रेजेंट करना है कि कौन से पॉइंट कहाँ किस टाइप से दिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं पॉइंट रिप्रेजेंट करूँ तो देखो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के कोऑर्डिनेट्स दिखेंगे। दिस इज एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस एंड दिस इज जेड एक्सिस। नाउ स्टूडेंट्स देखिए, एक्स एक्सिस पे जो इंटरसेक्शन है यहाँ पे, अगर पॉइंट ए डिनोट करना चाहो तो पॉइंट ए क्या मिलेगा मुझे, यहाँ पे एक्स एक्सिस पे सिर्फ एक्स का कोऑर्डिनेट मिलेगा, बाकी सब क्या होंगे, ज़ीरो होंगे। वाई एक्सिस पे अगर पॉइंट डिनोट करना चाहो तो बी में, तो ज़ीरो वाई का वैल्यू मिलेगा और बाकी सब क्या होंगे, ज़ीरो होंगे। जेड पे देखेंगे तो अगर पॉइंट सी है यहाँ पे तो की वैल्यू क्या मिलेगा मुझे, 0,0 और जेड का वैल्यू। ठीक है, एक्सिस पे तो जेड एक्सिस पे तो सिर्फ जेड का वैल्यू मिलेगा, एक्स और वाई दोनों ज़ीरो होंगे। और वाई एक्सिस पे हमेशा एक्स और जेड का वैल्यू ज़ीरो होगा, एक्स एक्सिस पे हमेशा वाई और जेड का वैल्यू ज़ीरो होगा। देन बाकी का जो टर्म है उनका क्या, तो देखना स्टूडेंट्स यहाँ पे, अगर मैं ये जो टर्म है इसका नाम m दे दूँ और यहाँ पे अगर मुझे कोऑर्डिनेट्स बताना है, तो आप देखिए ध्यान से किस प्लेन में है ये यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, सिर्फ इतना देखना है आपको, बैक साइड वाला पार्ट। दिस इज़ इन वाई जेड प्लेन। कहाँ पे है ये, वाई जेड प्लेन में है। तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, एक्स का कोऑर्डिनेट 0 होगा, बाकी क्या देगा, वाई और जेड का कोऑर्डिनेट। सिमिलरली स्टूडेंट्स यहाँ पे एल, तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये और ये किस प्लेन में है, ये एक्स और वाई प्लेन में, तो एक्स कॉमा वाई कॉमा 0, बाकी सब क्या होंगे, एक्स और वाई का वैल्यू मिलेगा क्योंकि एक्स वाई प्लेन में है, बाकी 0 होगा। नेक्स्ट यहाँ पे एक्स और जेड प्लेन में है, ये एक्स और जेड प्लेन में हो तो क्या देगा, एक्स 0 और जेड, एक्स 0 और जेड। बट स्टूडेंट्स दिस पॉइंट, ये अकेला ये पॉइंट, ये जो पॉइंट है ये तीनों प्लेन में है। देखो इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, ये जो पॉइंट है
ठीक है। तो इसका ये जो पॉइंट है इसका वैल्यू हमेशा क्या मिलेगा, पी ऑफ एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड, पी ऑफ एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड। तो दिस इज कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट इन स्पेस। 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में ये कोऑर्डिनेट्स रिप्रेजेंटेशन है कि कैसे किसी का कोऑर्डिनेट रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो जिस प्लेन में होगा उसका वैल्यू देगा, जिस एक्सिस में होगा उसका वैल्यू देगा, अदरवाइज सब क्या होंगे, अदरवाइज सब क्या होंगे, सब ज़ीरो होंगे, अदरवाइज सारी वैल्यूज़ क्या होंगी, ज़ीरो होंगी। नाउ नेक्स्ट स्टूडेंट्स सब बेसिक, इसके बाद थोड़े से बेसिक फार्मूलाज हैं। डायग्राम आपको ये जो मैंने बनाया है ये बनाना है डिस्टेंस ऑफ पी फ्रॉम एक्स वाई जेड फ्रॉम कोऑर्डिनेट प्लेन्स। तो डिस्टेंस ऑफ पी ऑफ एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड फ्रॉम कोऑर्डिनेट्स प्लेन। तो पी का डिस्टेंस इन एक्स वाई प्लेन क्या मिलेगा, याद रखना आपको। डिस्टेंस ऑफ, डायग्राम आपके सामने है, डिस्टेंस ऑफ पी फ्रॉम एक्स वाई प्लेन। तो डिस्टेंस ऑफ पी फ्रॉम एक्स वाई प्लेन, ठीक है। डिस्टेंस ऑफ पी फ्रॉम एक्स वाई प्लेन, तो पी से एक्स वाई प्लेन का डिस्टेंस क्या दे रहा है, एल दे रहा है, ठीक है। पी एल का डिस्टेंस फाइंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स का कैंसिल आउट हो जाएगा, एक्स माइनस एक्स ज़ीरो, वाई माइनस वाई ज़ीरो, जेड माइनस ज़ीरो। तो क्या मिलेगा हमको, इज़ मॉड जेड, ठीक है। याद रखना ये सब स्टूडेंट्स, क्योंकि सॉल्व करते ना हम लिखेंगे, यूज़ करेंगे इस सब का। सेकंड है डिस्टेंस ऑफ पी फ्रॉम वाई जेड प्लेन इज, पी का डिस्टेंस वाई जेड प्लेन से, वाई जेड, तो पी का डिस्टेंस वाई जेड प्लेन मतलब पी एम, ठीक है, पी एम। तो क्या वाई जेड कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या मिल जाएगा हमको, मॉड एक्स। थर्ड डिस्टेंस ऑफ पी फ्रॉम एक्स जेड प्लेन इज मॉड वाई। एक्स जेड प्लेन से डिस्टेंस क्या होगा, मॉड वाई। तो ये तो कोऑर्डिनेट्स के डिस्टेंस हो गए पॉइंट पी का। नेक्स्ट है हमारा डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट फ्रॉम ओरिजिन, डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट फ्रॉम ओरिजिन। नो नेक्स्ट है इसके बाद स्टूडेंट्स डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट फ्रॉम ओरिजिन, distance of any point from origin, then distance of p of x comma y comma z from the origin O of 0 comma 0 comma 0, तो क्या मिल जाएगा, लेंथ ऑफ ओ पी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ओ एल स्क्वायर प्लस एल पी स्क्वायर। ऊपर वाला डायग्राम आपको ध्यान से याद रखना है, ठीक है। यहाँ पे ब्रैकेट में लिखते हैं इन ट्रायंगल ओ एल पी राइट एंगल ट्रायंगल। तो इट मीन्स ये क्या मिल जाएगा,
ओ ए स्क्वायर प्लस ए एल स्क्वायर प्लस एल पी स्क्वायर। इट मीन्स ये क्या मिल जाएगा, ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर। इट मीन्स ये क्या मिल जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो P का आप देख सकते हैं यहाँ से, P का इस ओरिजिन से देयर इज़ O 0,0,0, P का इस O से डिस्टेंस, ठीक है। अगर यहाँ से एक लाइन ड्रॉ किया जाए O P से O तक के लिए, तो एक ट्रायंगल क्रिएट होगा जिसका नाम दिया हम क्या, OLP, जिसका नाम दिया हमने OLP। तो ड्रॉ करना आसान नहीं है, ड्रॉ हो नहीं पाएगा ये, क्योंकि 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री है। अगर आप इसके अंदर कोई लाइन ड्रॉ भी करना चाहो तो लाइन प्लेन बन के आएगा सामने। तो OLP राइट एंगल ट्रायंगल में देखा तो OL स्क्वायर प्लस LP स्क्वायर, तो OL स्क्वायर प्लस LP स्क्वायर। देन OL को क्या लिखा, OL इज़ नथिंग बट OA स्क्वायर प्लस AL स्क्वायर प्लस LP स्क्वायर। देन AL इज़ नथिंग बट AL इज़ वॉट, AL इज़ नथिंग बट OB स्क्वायर। आप ध्यान से, आप ये जो मैंने अभी यहाँ पे इक्वेशन सॉल्व किया उसको और इस डायग्राम को ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। देखिए O से P तक एक ट्रायंगल ड्रॉ किया, ठीक है। तो बाय राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ हुआ है, उसका मतलब वहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई होगा। लेंथ ऑफ OP इज इक्वल टू OP, लेंथ ऑफ OP इज इक्वल टू OL स्क्वायर प्लस LP स्क्वायर LP स्क्वायर, ठीक है। इस टाइप से कुछ दिखेगा, अगर दिखेगा अभी तो ध्यान से देखेंगे तो इस टाइप से कुछ दिखेगा, OL स्क्वायर प्लस LP स्क्वायर इज इक्वल टू OP, लेंथ ऑफ OP अंडर रूट के अंदर। बट OL क्या है, OL इज़ वॉट, OL स्क्वायर इज इक्वल टू OL स्क्वायर इज इक्वल टू OA स्क्वायर और AL स्क्वायर, OA स्क्वायर और AL स्क्वायर। ये भी एक ट्रायंगल क्रिएट कर रहा है ना, तो OA स्क्वायर और AL स्क्वायर। बट AL स्क्वायर किसके इक्वल है, AL इज इक्वल टू OB स्क्वायर है ना, OB, AL इज इक्वल टू OB है क्योंकि ये क्यूबॉइड है एक, तो AL स्क्वायर इज इक्वल टू OB स्क्वायर। तो OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर, OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर मिल गया। OA का वैल्यू मिल गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो दिस इज डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, दिस इज डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। मैं आपको बता दूं कि इस मैथ्स 1 में एक चैप्टर और था जिसका नाम था 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, ठीक है। इस साल वो निकाल दिया गया है, ठीक है, सिलेबस से वो चैप्टर निकाल दिया गया है। लेकिन मैं बता दूं कि जितनी चीज़ें कम हो रही उसमें नुकसान आपका ही है, क्योंकि 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री अलग से जो कंसेप्ट पढ़ते थे हम, वहाँ पे सिर्फ 3D की बात होती थी। बट अब वो वेक्टर में भी सब मिक्स हो गया, क्योंकि ये सब डायग्राम, ये जो 3D में डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट फ्रॉम ओरिजिन पढ़ रहे हैं सब, ये सब हम लोग 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में पढ़ते थे। बट अब सब वेक्टर में मिक्स हो गया। इसका मतलब ये है कि कंसेप्ट और कॉम्प्लिकेटेड होने वाला है, तो इसको ध्यान से ऑब्जर्व करते रहिए। ये वेक्टर है, अभी तक के जो चैप्टर्स थे वो बहुत आसान थे, ठीक है, बट वेक्टर ऐसा नहीं है। नाउ नेक्स्ट है इसके बाद है डिस्टेंस बिटवीन एनी 2 पॉइंट इन स्पेस, डिस्टेंस बिटवीन एनी 2 पॉइंट इन स्पेस। तो ये वाला फैमिलियर है, ये वाला आपने पढ़ा है, डिस्टेंस फॉर्मूला है ये। तो डिस्टेंस बिटवीन
2 point. First is a of x1 comma y1 comma z1, and second दिया हुआ है b of x2 comma y2 comma z2 in space is given by distance formula. तो लेंथ ऑफ ए बी मिल जाएगा. लेंथ ऑफ ए बी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर प्लस z1 माइनस z2 का होल स्क्वायर. x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर प्लस z1 माइनस z2 का होल स्क्वायर. दिस इज डिस्टेंस बिटवीन 2 points. Now next है students some remark. कुछ रिमार्क्स है वो देखना है और नोट. if a is equal to a1i plus a2j plus a3k and b is equal to b1i plus b2j plus b3k, then a is equal to b if अगर वेक्टर ए और वेक्टर बी इक्वल है. इसका मतलब क्या है, इनके जो कंपोनेंट है आई जे के वो भी इक्वल हो जाएंगे. इट मीन्स a1 इज इक्वल टू b1, a2 इज इक्वल टू b2 कॉमा a3 इज इक्वल टू b3. ठीक है, दो वेक्टर हैं. a इज इक्वल टू a1i, a इज इक्वल टू दिस इज कट a1i प्लस a2j प्लस a3k एंड b इज इक्वल टू b1i प्लस b2j प्लस b3k. देन अगर वेक्टर a और वेक्टर b इक्वल है तो उनके जो कोऑर्डिनेट्स है, जो पॉइंट्स है a1 a2 a3 b1 b2 b3 ये भी अपने एक्सिस के हिसाब से इक्वल होंगे. मतलब a1 इज इक्वल टू b1 हो जाएगा, a2 इज इक्वल टू b2 हो जाएगा, a3 इज इक्वल टू b3. और नेक्स्ट है इसके बाद दिस इज फर्स्ट. नाउ सेकेंड इज if a is equal to a1i plus a2j plus a3k and b is equal to b1i plus b2j plus b3k, then a plus b, vector a plus vector b is equal to a1i plus a2j plus a3k plus b1i plus b2j plus b3k. तो a प्लस बी का अगर एडिशन कर दिया तो उसके जो कोऑर्डिनेट्स है इनका भी एडिशन होगा. तो कोऑर्डिनेट वाइज एडिशन क्या मिल जाएगा, इज इक्वल टू a1 प्लस b1 i प्लस a2 प्लस b2 j
प्लस A3 प्लस B3 K, A1 प्लस B1 I, A2 प्लस B2 J प्लस A3 प्लस B3 K। नाउ नेक्स्ट है थर्ड इज if A is equal to A1I plus A2J plus A3K and B is equal to B1I plus B2J plus B3K are कोलिनियर। अगर वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों कोलिनियर है तो इनके रेशियोज़ भी इक्वल होंगे। मीन्स B1 अपॉन A1 इज इक्वल टू B2 अपॉन A2 इज इक्वल टू B3 अपॉन A3। B1 अपॉन A1 इज इक्वल टू B2 अपॉन A2 इज इक्वल टू B3 अपॉन A3। तो इनके कोऑर्डिनेट्स भी इक्वल हो गए। ठीक है, तो ये 3 नोट थे स्टूडेंट्स जिनके बारे में आपने देखा। बाकी का नेक्स्ट टाइम स्टूडेंट देखेंगे। अब स्टूडेंट्स आपको एक कल हमारे इस लेक्चर के लिए जो वर्क है वो है कि आपको एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 1 to 10, 5.1 क्वेश्चन नंबर 1 to 10 ये बेसिक वेक्टर्स है जो 11 में आपने पढ़ा था, उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। तो वो क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है और मुझे सेंड करना है। 5.1 क्वेश्चन फ्रॉम 1 to 10 वो आपको सॉल्व करना है। आफ्टर 10 विच इज़ बिलोंग्स टू 12th स्टैंडर्ड आई विल सॉल्व दैट। ठीक है, तो प्लीज़ क्वेश्चन नंबर 1 to 10 आप सॉल्व करके मुझे भेजेंगे। बाकी का नेक्स्ट टाइम स्टूडेंट टेक केयर, बाय।